आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महायुति सरकार ने मराठवाड़ा खित्ते की तरक्की के लिए अनथक काम किया है। उन्होंने आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए हिमायत हासिल करने की खातिर महाराष्ट्र के नांदेड़ और अकोला में इंतखाबी रैलियां की। झारखंड के असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वोटरों को राग़िब करने के लिए चुनाव रैलियों से खिताब किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने तालीम के शोबे में सरमायाकारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मुआशरे की बेहतरी का ये सबसे मौसर तरीका है। QS आलमी यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी एशिया 2025 के सरकर्दा 100 इदारों में 7 भारतीय इदारों को शामिल किया गया है। भारतीय फनकारों रिकी केज और अनुष्का शंकर को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया है और पंकज अडवाणी ने दोहा में आलमी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि महायुति सरकार ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा खित्ते की तरक्की के लिए अनथक काम किया है। नांदेड़ में एक रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 2.5 साल में मराठवाड़ा खित्ते में 80,000 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी हुई है। उन्होंने खित्ते में आबपाशी के 11 प्रोजेक्टों को उजागर किया। पिछले 2.5 वर्षों में मराठवाड़ क्षेत्र में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इससे रोजगार के हजारों नए अवसर तैयार हुए हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस क्षेत्र को नई पहचान दे रहा है। रेल कोच फैक्ट्री और लॉजिस्टिक पार्क ने यहां विकास के नए द्वार खोले हैं। उन्होंने दिल्ली मुंबई सनती कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री, लॉजिस्टिक पार्क, समृद्धि शाहरा, शक्ति पीठ एक्सप्रेसवे जैसे अहम तरक्याती प्रोजेक्टों और नांदेड़ से दिल्ली और आदमपुर के लिए नई परवाजों का जिक्र किया और इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि इनसे मकामी सतह पर रोजगार के मुतअद्दिद मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में रिकॉर्ड अक्सरियत के साथ हुकूमत कायम की है। कानूनसाज असम्बली के इंतखाबात के साथ साथ नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए ज़िमनी चुनाव भी 20 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने तीसरी मुद्दत-ए-कार में महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक कई प्रोजेक्टों समेत करोड़ों रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया है। अकोला के विदर्भ में पहली चुनाव रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अमरावती में टेक्सटाइल पार्क का संगे बुनियाद रखकर कपास की पैदावार करने वालों के लिए सनत और बुनियादी ढांचे को फरोग देने का काम किया है। उन्होंने विदर्भ में आबपाशी प्रोजेक्टों की अहमियत को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि साबिका महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने देवेंद्र फडणवीस हुकूमत के अहम आबपाशी प्रोजेक्टों पर अमल दरामद को रोक रखा था। जनाब मोदी ने इस बारे में भी मुत्तला किया कि उनकी हुकूमत ने मराठी जबान को क्लासिकी जबान का दर्जा दिया है, जिससे महाराष्ट्र के विकार में इजाफा हुआ है। रियासत में इस माह की 20 तारीख को इंतखाबात होंगे। झारखंड में असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। NDA और INDIA दोनों के रहनुमा अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोटरों को राग़िब करने के लिए रियासत के एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। पलामू के छतरपुर में एक चुनाव मीटिंग से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी पर OBC मुखालिफ, दलित मुखालिफ और कबाइल मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया। हमारे संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का स्थान नहीं। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने बीजेपी की टैक्स से मुताल्लिक पॉलिसियों की नुक्ताचीनी की और उसकी क़यादत पर गरीबों पर सरमायाकारों को तरजीह देने का इल्जाम लगाया। धनबाद के बागमारा में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब गांधी ने कहा कि सिर्फ आईन ही गरीबों और दलितों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, इन सब ने आपको संविधान दिया और आज अगर गरीबों की कोई रक्षा करता है
किसानों की कोई चीज रक्षा करती है, मजदूरों की, तो ये है हमारा संविधान। इस संविधान को कोई नहीं खत्म कर सकता है। इस दौरान पलामू के विश्रामपुर में एक रैली से खिताब करते हुए बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने वजीर आला हेमंत सोरेन पर रियासत के अवाम से झूठे वादे करने और उन्हें धोखा देने का इल्जाम लगाया। बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर और वजीर आला हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी हुकूमत ने झारखंड की मजमूई तरक्की के लिए काफी कुछ किया है। जब तक डबल इंजन की सरकार थी, सारे योजनाएं कागज में ही बनता था और कागज में ही दम तोड़ देता था। और इसीलिए जब हम लोग सरकार बनाए तो हमने यही निर्णय लिया कि हम लोगों का सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाला सरकार बनाएंगे। झारखंड में 81 रुकनी असेंबली के लिए 2 मरहलों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज शाम जमशेदपुर में रोड शो किया। उत्तराखंड आज अपना 25वां यौम तासीस मना रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उत्तराखंड के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब धनखड़ ने कहा कि उत्तराखंड कुदरती खूबसूरती और रूहानी विरसे की नेमतों से मालामाल है। उन्होंने दुआ की कि कुदरती खूबसूरती से भरपूर ये रियासत मजीद तरक्की और कामयाबियों की बुलंदी को छूती रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गैर मामूली तरक्की के लिए उत्तराखंड की सताइश की। आज उत्तराखंड के कयाम के 25 साल पूरे होने के मौके पर वर्चुअल तरीके पर मुल्क से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क अगले 25 साल के दौरान विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड के अज़्म को पूरा करेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी उत्तराखंड के यौम तासीस के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज जोर देकर कहा है कि तहकीक और जिद्दत तराजी किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के निशाने के हुसूल के लिए जरूरी है। आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चौथे जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए जनाब धनखड़ ने इस बात को उजागर किया कि मुल्क का मकाम तहकीक और इख्तरा के शोबे में जितना बुलंद होगा, उससे आलमी बिरादरी में इसकी ताकत और सलाहियत का अंदाजा होगा। उन्होंने तालीमी इदारों पर जोर दिया कि वो इख्तरा और तहकीक के मराकज के तौर पर अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं। जनाब धनखड़ ने कॉरपोरेट इदारों से भी कहा कि वो अपने ठोस ताउन के जरिए इस मिशन की हिमायत करें। खजाने और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने आज कहा है कि सरकारी शोबे के बैंकों के लिए इस माली साल में एमएसएमईज को 5.75 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने का निशाना मुकर्रर किया गया है। वजीर मौसूफ नेशनल एमएसएमईज क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम में इजहार ख्याल कर रही थीं, जिसका एहतमाम बेंगलुरु में सिडबी ने किया था। वजीर खजाना ने कहा कि सरकारी शोबे के बैंकों की जानिब से एमएसएमईज को दिए जाने वाले कर्जे में 9.2% का इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद बताया कि मुजव्वजा नई क्रेडिट गारंटी स्कीम जल्द ही काबीना के सामने पेश की जाएगी। इस स्कीम के तहत एमएसएमईज को 100 करोड़ रुपए के मुकर्ररा मुद्दत के कर्ज को यकीनी बनाया गया है। क्यूएस आलमी यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी एशिया 2025 के 100 सरकर्दा तालीमी इदारों में 7 भारतीय इदारों को शामिल किया गया है। भारत ने सरकर्दा 50 यूनिवर्सिटियों में से 2 और सरकर्दा 100 यूनिवर्सिटियों में से 7 में मकाम हासिल किया है। आईआईटी दिल्ली 44वें मकाम पर है। वजारत तालीम ने एक बयान में कहा कि यह आदाद-ओ-शुमार पूरे खित्ते में आला तालीम के शोबे में भारत की मुतासिर कुन तरक्की को वाज़ेह करते हैं। आईआईटी बॉम्बे 48वें मकाम पर रहा, जबकि आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी कानपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दीगर भारतीय तालीमी इदारे हैं जो सरकर्दा 100 इदारों में शामिल हैं। मशरकी, जुनूबी, जुनूब मशरकी और वस्ती एशिया के 25 ममालिक पर मुश्तमिल 984 इदारे इस दर्जाबंदी में शामिल थे और ताज़ा तरीन दर्जाबंदी में भारत के सबसे ज्यादा तालीमी इदारे इस फहरिस्त में शामिल हैं। हुकूमत ने हज के सफर को आसान बनाने के लिए कई इस्लाहात नाफिज की हैं, जिनसे बेहतर रसाई और सहूलत के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में नुमाया इजाफा हुआ है। हुकूमत के इन इकदामात ने खवातीन की मसावत को फरोग दिया है, जिससे ज्यादा तादाद में खवातीन को आजादाना तौर पर बिना किसी पर इन्हिसार किए हज करने का मौका फराहम होता है। कम आमदनी वाले लोगों के लिए भी खासतौर पर हज की सहूलत के इंतजामात किए गए हैं। खासतौर पर खवातीन की रसाई में इजाफे के इकदाम के तौर पर आज़मीन हज की मदद के लिए
सहूलती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इस साल जनवरी में दोतरफा हज समझौते पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत भारत से हज 2024 के लिए 1,75,000 आज़मीन हज का कोटा मुकर्रर किया गया है। इनमें तकरीबन 1,40,000 सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए सफर करने वालों के लिए मुख्तस की गई हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आज एक बस के ट्रक से टकराने के सबब 18 अफराद जख्मी हो गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में खोपोली के नजदीक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब बस का ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से बस टकरा गई। ये बस मुंबई से कोल्हापुर जा रही थी। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने कहा है कि 4 खवातीन समेत 8 अफराद की हालत नाजुक है। मारूफ भारतीय मौसीकार रिकी केज और अनुष्का शंकर को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया है। 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले रिकी केज को उनके एल्बम ब्रेक ऑफ डॉन को बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चांट एल्बम के जुमरे में चौथी नामजदगी मिली है। मारूफ सितार नवाज और मौसीकार अनुष्का शंकर को भी इसी जुमरे में उनके एल्बम चैप्टर 2 हाउ डार्क इट इज बिफोर डॉन के लिए नामजद किया गया है। इसके अलावा राधिका विकारिया को वॉरियर्स ऑफ लाइट और सनतकार और मौसीकार चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी के लिए इसी जुमरे में नामजदगी हासिल हुई है। 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब अगले साल 2 फरवरी को अमेरिका के लॉस एंजलिस में मुनक्किद की जाएगी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सियाहत और इलाकाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की खातिर एक नई सी प्लेन सर्विस का आगाज किया है। स्काई मीट्स सी नाम की इस पहल के तहत विजयवाड़ा और श्री साईलाम शहरों के दरमियान कनेक्टिविटी मुमकिन हो पाएगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने विजयवाड़ा और श्री साईलम के दरमियान कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए अपनी सी प्लेन सर्विस का आगाज किया है। इसके इफ्तिताह की तकरीब में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि सियाहत को फरोग देने के मकसद से भारतीय जजायर तक कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए सी प्लेन सर्विस में इजाफे पर गौर खोज किया जा रहा है। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत आंध्र प्रदेश के साहिली हिस्से में रोजगार के मौके पैदा करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान दोनों रहनुमाओं ने सी प्लेन सर्विस की परवाज की। विजयवाड़ा से साई सिसला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। आलमी शोहरत याफ्ता पुष्कर मेले का आगाज आज राजस्थान के अजमेर के करीब परचम कुशाई की तकरीब के साथ हुआ। 15 नवंबर तक जारी रहने वाले इस मेले को देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से सैकड़ों सयाह पुष्कर पहुंच गए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मुल्क का वाहिद ब्रह्मा मंदिर समेत पूरा पुष्कर शहर रंग बिरंगी रोशनियों से चमक रहा है। पुष्कर के अहम बाजारों और घाटों को खास तौर से सजाया गया है। आज शाम पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर दीपदान और 7 घाटों पर आरती की गई। मुल्की व बैरूनी सयाहों के लिए शुरू किए गए मुसाबकाती प्रोग्राम मेले के अख्तिताम तक जारी रहेंगे। अगले 7 दिनों तक मुल्क के कुछ मशहूर फनकार मेले में अपनी फनकारी का मुजाहरा करेंगे। मेले के मद्देनजर पूरे शहर और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली। भारत के पंकज अडवाणी IBSF आलमी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने कतर के दोहा में आज सेपहर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को शिकस्त दी। इससे पहले कल सेमीफाइनल में पंकज ने अपने हमवतन सौरभ कोठारी को 4-2 से शिकस्त दी थी। सौरभ ने कांसे का तमगा हासिल किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महायुति सरकार ने मराठवाड़ा खत्ते की तरक्की के लिए अनथक काम किया है। उन्होंने आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए हिमायत हासिल करने की खातिर महाराष्ट्र के नांदेड़ और अकोला में इंतखाबी रैलियां की। झारखंड के असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वोटरों को राग़िब करने के लिए चुनाव रैलियों से खिताब किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने तालीम के शोबे में सरमायाकारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुआशरे की बेहतरी का ये सबसे मौसर तरीका है। QS आलमी यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी एशिया 2025 के सरकर्दा 100 इदारों में 7 भारतीय इदारों को शामिल किया गया है। भारतीय फनकारों रिकी केज और अनुष्का शंकर को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया है और पंकज अडवाणी ने दोहा में आलमी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।